बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 19 जून 2022 संडे। आज बेसब्री का इंतजार था मुझे इस एंट्रांस के पेपर का। आज दो चीजें दिखाऊंगा, एक तो एंट्रांस का पेपर और दूसरी चीज बाद में। बहुत बेसब्री का इंतजार था कि कब ये पेपर मेरे पास आ जाए और मैं आपके साथ ये शेयर करूं। आज आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि एंट्रांस एग्जामिनेशन और वैली इंस्टीट्यूट को आपस में कौन सा रिश्ता है। एंट्रांस एग्जामिनेशन और वैली इंस्टीट्यूट को आपस में क्या ताल्लुक है। एंट्रांस एग्जामिनेशन और वैली इंस्टीट्यूट आपस में कितने क्लोज हैं, क्यों आखिर बेसब्री का इंतजार होता है। आज दिल खोल के आपके सामने बेटा सारी बातें रखूंगा। ये एंट्रांस पेपर बेटा, इसमें 3 पोर्शंस हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर JKCET बोपी ने बेटा आज एग्जामिनेशन लिया और इसमें 35,000 कैंडिडेट्स अपीयर हो गए और इसमें 180 क्वेश्चंस बेटा मेरा पूछे गए। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस 60 फिजिक्स के थे, 60 केमिस्ट्री के थे और 60 मेरी प्यारी बायोलॉजी के थे। दूसरी बात बेटा, ये 60 ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी में पूछे गए थे, इसमें 40 क्वेश्चंस क्लास 8th से, क्लास 9th से और क्लास 10th से पूछे गए थे। हां जी, आप सही सुन रहे हैं बेटा, आप सही इस बात को समझ रहे हैं, आप सही सुन रहे हैं। आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम क्लास 8th, 9th एंड क्लास 10th। आखिर क्या ये मेरे बोल सच्चे हैं? क्या ये बात मेरे दिल से निकल के आ रही है? मेरी फितरत कहती है जी हां, सच्चाई आपके सामने है। आज सच्चाई से बेटा आपको मैं रूबरू कराता हूं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आप दावा मत करिए कि पेपर इजी था। अगर पेपर इजी होता तो मेरा बेटा एंट्रेंस में जितने भी बच्चे अपीयर होते हैं तो फिर वो सब के सब कामयाब हो जाते, सब के सब एंट्रेंस को क्रैक करते। फिर आपको क्लास 8th, 9th और 10th में ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बेटा दर हकीकत में आपने हमसे वो कॉन्सेप्ट छीन लिए हैं जो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपके पास नहीं है, बल्कि आपके पास अब वो हथियार बन चुका है। यस, हथियार बन चुका है वो। क्लास 8th, 9th, 10th में मेरा बेटा आप 60 क्वेश्चंस में आज 40 क्वेश्चंस एंट्रेंस के सॉल्व कर रहे हैं। जरा अपने दिमाग से आप काम लीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए कि जब आप मेरा बेटा कल एंट्रेंस लेवल में आओगे, एंट्रेंस की क्लास में एडमिट हो जाओगे, तो आप उस वक्त क्या करोगे? मेरी सोच कहती है, मेरा ज़मीर कहता है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कल आप एंट्रेंस में तहलका मचाओगे, तहलका। हम थकन को महसूस करेंगे। एज ए टीचर मैं कह सकता हूं, मैं बर्दाश्त करूंगा अपनी थकावट, मेरी टीम थकावट को महसूस करेगी, बर्दाश्त करेगी, बियर करेगी। लेकिन बेटा आपके करियर के साथ किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त हम उसको सफर होने नहीं देंगे। आपके मां बाप के सपने को हम इंशाल्लाह कभी चकनाचूर होने नहीं देंगे। जो सपना बेटा आपका है कि हॉस्पिटल के अंदर इस जेवरात को अपने गले के ऊपर पहन के घूमने का, जो सपना है आपका हॉस्पिटल की उन गलियों के अंदर व्हाइट एप्रन पहन के घूमने का, इंशाअल्लाह हम अपनी थकावट बर्दाश्त करके आपका सपना पूरा करने की लगन से बेटा हम मेहनत करेंगे।
इतना ही नहीं, हमारा जो अगले साल का प्लान है बेटा, मेड नॉन मेड 11 12 एंट्रेंस जब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारा सबसे बड़ा मकसद यह है कि ऑल ओवर इंडिया का टॉपर अब इसी वैली इंस्टीट्यूट से निकलना चाहिए, निकाल के देंगे इंशाल्लाह। और सारे जितने भी बच्चे एडमिशन या एडमिट हो जाएंगे, सबों को डॉक्टर बना के निकालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब आएंगे और अब निकलेंगे कुछ बन के क्या निकलेंगे, और हथियार बेटा साथ ये लेंगे इंशाल्लाह। बट ये सारा बनने के लिए बेटा अब अभी आपको स्टॉप नहीं करना है, आगे और जाना है, क्योंकि मंजिल और बेटा और दूर है। बट अगर हम अभी अपने पिछले किए हुए पे नजर डालेंगे तो हमारे पास बेटा आज का एंट्रेंस का पेपर है, अंदर इसके जाते हैं, देखते हैं कि जो पढ़ा है क्या वो आता है, और जो पढ़ाया गया है क्या वो पूछा गया है या नहीं। आउट ऑफ 60 40 क्वेश्चंस 8th 9th 10th से थे। दोबारा बता रहा हूं, चलिए लेट स्टार्ट व्हाट वी हैव लर्नड। बेटा क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में, बायोलॉजी पोर्शन में, क्वेश्चन नंबर 125 क्लास 9th से आया था। लगभग बेटा इस पॉइंट को मैंने 10 बार क्लास में रिपीट किया था, और मैंने बच्चों को उस वक्त यह भी बोला था कि यह क्वेश्चन इस साल के नीट में पूछा जाएगा, पर नीट में नहीं, यह तो पहले ही सीईटी में पूछा गया है। अब बेटा ये 40 क्वेश्चंस अगर मैं बेटा पढ़ने बैठूंगा तो रात चली जाएगी इनके साथ। बट मैं अब क्या करूंगा बेटा, आपके स्क्रीन पे फोटोग्राफ्स इन क्वेश्चंस के आएंगे, और बेटा वहां लिखा होगा नीचे से कि ये किस क्लास से पूछा गया था, और साथ साथ में बेटा हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारा स्टडी मटेरियल के बेटा वो वाले पॉइंट्स हाईलाइट होंगे, यानी कि हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर ये पॉइंट्स लिखे गए हैं और आज एंट्रेंस में पूछा गया है। और साथ साथ में हमारी बेटा वीडियो क्लिप्स भी आएंगे इसमें, ताकि आपको ये पता चले नहीं जी हमने पढ़ा है। हो गया बेटे, जो अलील जोर होता है उस वाले अलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। ये जो इन्फेंडिब्यूलम होता है, ये वाइड वाला पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, डूम शेप्ड होता है, और इसमें बेटा एक खास बात वो ये है कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बेटा फिम्ब्रे बोलते हैं। बेटा एक प्लेसेंटा एक टेम्परेरी बट मैकेनिकल कनेक्शन होता है बच्चे और मां के बीच में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है बेटे, उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। उसमें आया है 2 बार एंट्रेंस में, 2005 सर्च करना। फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है ये किसने दिया था? एक बार क्वेश्चन आया है, सिंगर एंड निकोलसन ने जो कौन सा मॉडल दिया है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि लेटेस्ट या मॉडर्न जो मॉडल है वो कौन सा है बेटा? जो मॉडर्न जो थ्योरी है ना इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, या जो मॉडर्न मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यही है, सिंगर एंड निकोलसन। दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है वाटर वेपर्स के साथ। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के ड्रॉपलेट के साथ मिला बेटे, वहां पे क्या बनता है? वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर के ड्रॉपलेट्स आपस में मिल गए, जब बेटा आपस में मिल गए तो वहां पे नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या मैं स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है ना? उस स्क्वायर को हम पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या चाहे हम उन्हें सर्टोली सेल्स बोलेंगे, ठीक है ना, यहां बेटा उन्हें नॉरिश सेल्स बोलेंगे। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स होते हैं। यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में। जब भी हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट को रिमूव करेंगे, इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन।